कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, सब पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होने वाली है। तो हमारा सिंपल सा टॉपिक है एनर्जी प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। जरा याद करना, लास्ट वीडियो में पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स खाया, उसको पचाया, डाइजेस्ट किया, तो मुझे क्या मिलता है? ग्लूकोज। प्रोटीन्स खाया, पचाया तो मिलेगा अमीनो एसिड। वैसे ही फैट्स खाया और पचाया तो मिलेगा फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। बराबर है? यहां तक याद आया? ओके, नाउ हमने एक और बात पढ़ी थी कि सिर्फ न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलने वाला नहीं है। टू गेट द एनर्जी आउट मुझे लगेगा ऑक्सीजन, राइट? और ये ऑक्सीजन आने वाला है रेस्पिरेशन से, ब्रीथिंग से। तो चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एक दो चीजें पढ़ लेते हैं। बाय द वे, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और इसका नेमिंग आपको करना है। मैं यहां पे बता देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, अभी नोज के पीछे एक छोटी सी जगह होती है, एक स्पेस होती है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नोज के पीछे की जगह नेजल कैविटी, ठीक है। माउथ के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। सिंपल। तीसरी बात, आपका जो एडम्स एप्पल है ना, वॉइस बॉक्स, यहां पे कड़क कड़क फील होता है ना, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। एंड आपकी जो विंड पाइप होती है जिसमें से हवा अंदर जाने वाला है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया। आपको दिख रहा है डायग्राम में? तो क्या क्या देखा? नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रेकिया। अभी ट्रेकिया के अंदर आएगा, नीचे जाके मिलेगा लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ट्रेकिया का आपको दो ब्रांचेस दिख रहा है, वो जो ब्रांच है ना ट्रेकिया का, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलना है? ब्रोंकस। एंड लंग्स के नीचे कैन यू सी एक ऐसा कर्व्ड मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलना है? डायफ्राम। एंड वन लास्ट थिंग, लिसन, लंग्स के अंदर टाइनी 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 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैन यू सी हियर इन द डायग्राम? छोटे छोटे बलून्स हैं, ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, वैसे ये लोग दिखते हैं। इनका नाम है एल्वियोलाई। एंड इनके अंदर एयर भरने वाली है, हवा भरने वाली है, एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होने वाला है। सो बेसिक पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ रहे हैं? प्लीज नोट इट डाउन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो थोड़ा आगे जाते हैं। अभी बच्चों, रेस्पिरेशन के दो लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? दो लेवल। द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा सर? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या? देखो, जब आप ब्रीथ करते हो, जब आप हवा को अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। लिसन, ऑक्सीजन पहुंचेगा लंग्स में, एंड लंग्स में से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में। आई रिपीट, ऑक्सीजन विल एंटर द ब्लड, एंड ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाएगा, एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप ब्रीथ आउट कर दोगे, बाहर छोड़ दोगे। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, एक्सचेंज हो गया। इसको बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये हुआ एक लेवल। द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन होने वाला है सेल के अंदर। तो देखो यहां क्या होएगा? फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या? सुनो, इमेजिन करो ग्लूकोज सेल के अंदर आ चुका है। आपको दिख रहा है ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में एनर्जी ट्रैप्ड है और मुझे वो एनर्जी बाहर निकालनी है। तो हम लोग ऑक्सीजन का यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम लोग ग्लूकोज को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे।
इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल। सो यहां पे क्या होगा, द फूड स्टफ्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर दैट तोड़फोड़ क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एनर्जी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिंपल है, इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बट एक सिंपल सी बात, ये प्रोसेस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने का प्रोसेस एक स्टेप में होने वाला नहीं है। दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप। देखो, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल एंड एक होता है ईटीसी रिएक्शन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो वन मोर टाइम, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। ओके। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन। जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2। डायरेक्ट एनर्जी एंड इनडायरेक्ट एनर्जी। अभी ये क्या होता है, सुनो। जो डायरेक्ट एनर्जी है, इट इज लाइक कैश, रोकड़ा, विच द सेल कैन स्पेंड इमीडिएटली। आपको मैंने 100 रुपए का नोट दिया, यू कैन गो टू द शॉपकीपर, दुकान में जाके आप खरीद सकते हो, वो 100 रुपया आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो। वैसा ही कुछ होता है डायरेक्ट एनर्जी। और ये डायरेक्ट एनर्जी क्या है, सुनो। एक केमिकल है, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, डायरेक्ट एनर्जी। इसको सेल इमीडिएटली यूज कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डायरेक्ट एनर्जी एटीपी। सिंपल। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट एनर्जी? देखो ध्यान से सुनो। इनडायरेक्ट एनर्जी इज लाइक अ चेक। आपको मैंने चेक दिया एंड बोला दुकान में से लेके आ। दुकान वाला क्या बोलेगा, निकल यहां से, पहले कैश लेके आ, राइट? तो आप चेक को कन्वर्ट करोगे इनटू कैश एंड बाद में आप उस कैश को यूज कर सकते हो। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट एनर्जी? देखो, चेक के जैसे होती है। सी, देयर आर 2 कोएंजाइम्स। व्हाट इज कोएंजाइम? केमिकल का नाम है, नाम से डरो मत, इट इज जस्ट अ नेम। देयर आर 2 कोएंजाइम्स, उनका नाम है NADH2 एंड FADH2। NADH2, FADH2 बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे नाडू फाड़ू। नाडू फाड़ू, फाड़ू नाडू, नाडू फाड़ू, फाड़ू नाडू। ठीक है, यहां तक समझा? इनका भी प्यारा प्यारा फुल फॉर्म है, वो भी अपने को याद रखना है। तो देखो, नाडू का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक और बार, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, नाडू। याद रहेगा? फाड़ू होता है फ्लैविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। आई रिपीट, फ्लैविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों कौन है? कोएंजाइम्स, फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट एनर्जी। तो अब इसमें से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैंने NADH2 को कन्वर्ट किया तो मुझे मिलेगा 3 ATP। लिसन वेरी केयरफुली, कितना ATP? 3 ATP। वैसे ही मैंने अगर फाड़ू को कन्वर्ट किया तो मुझे मिलेगा 2 ATP। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नाडू गिव्स मी 3 ATP एंड फाड़ू गिव्स मी 2 ATP। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डायरेक्ट एनर्जी एंड इनडायरेक्ट एनर्जी। चलो, तो पहुंचते हैं हमारे प्यारे से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पे। बहुत ही सिंपल चीज है, देखो। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। कितने भाई लोग थे? 3 भाई थे। देखो, एक का नाम था गुस्ताव एमडेन, एक भाई साहब था ऑटो मायरहॉफ एंड एक था जेकब पार्नेस। एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस, EMP। तो इस प्रोसेस का एक और प्यारा सा नाम है EMP पैथवे। बहुत सिंपल चीज है। और ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हमें साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। चलो
जाते हैं सेल के अंदर। तो बच्चों आ गए हैं हम साइटोप्लाज्म के अंदर। आपको यहां पे दिख रहा है ऊपर न्यूक्लियस है, यहां पे नीचे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सुना है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये वही है। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, और आपको दिख रहा है ऊपर ग्लूकोज आ गया है सेल के अंदर। अब इस ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन एटम्स। आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन एटम। तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, इस ग्लूकोज को हम तोड़ देंगे। लो तोड़ दिया, काट दिया बीच में से, तो उसके भाई 2 टुकड़े हो गए, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर। सिंपल। ये जो 2 टुकड़े हुए हैं इनका नाम है पायरुविक एसिड। खत्म, इतना ही प्रोसेस है। मजा आया? ग्लूकोज को तोड़ के हमने बनाया 2 पायरुविक एसिड। तो ये प्रोसेस करूंगा तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? तो हमको क्या मिलता है इधर? सी, मुझे मिलेगा डायरेक्ट एनर्जी 2 एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी 2 नाडु NADH2, एंड बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्रोसेस में कुछ डिफिकल्ट था क्या भाई? कुछ भी नहीं था। ग्लूकोज लिया, तोड़ दिया, पायरुविक पायरुविक मिला, एंड 2 एटीपी, 2 नाडु एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दैट्स इट। ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस समाप्त। अब जो क्रेब्स साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बट लिसन, क्रेब्स साइकिल होने के पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, एक मिडल स्टेप होता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो दोनों पायरुविक एसिड हैं इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर केमिकल। और ये जो 2 केमिकल हैं इनका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आई रिपीट, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया इनटू अनदर केमिकल एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हम प्यार से एसिटाइल को ए बोलेंगे। सिंपल। ये मिडल स्टेप होता है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इस स्टेप में भी कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो ही तो मजा आएगा। तो क्या मिलेगा यहां पे देखो, हमें मिलेगा इनडायरेक्ट एनर्जी 2 नाडु, एंड बाय प्रोडक्ट मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नाडु 2 CO2। दैट्स इट, सिंपल। अभी ये जो एसिटाइल को ए बन गए हैं इनको हम भेजेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर क्रेब्स साइकिल। बहुत ही सिंपल चीज है, चलिए देखते हैं। तो भाई ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें कोई खेकड़ा विकड़ा आने वाला नहीं है। इट इज अ साइक्लिक रिएक्शन। मतलब क्या? बहुत सारे रिएक्शंस एक साइकिल में होने वाले हैं। द साइक्लिक रिएक्शन इन द क्रेब्स साइकिल, दे वर डिस्कवर्ड बाय सर हांस क्रेब। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं इनका नाम है सर हांस क्रेब, एंड इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस साइकिल। तो चलो देखते हैं साइकिल में क्या होने वाला है। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये रहे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए। ठीक है, अब होगी क्रेब साइकिल स्टार्ट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एसिटाइल को ए का एसिटाइल पार्ट है ना, सिर्फ एसिटाइल पार्ट, वो पार्ट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। को ए यूज होने वाला नहीं है। आई रिपीट, एसिटाइल पार्ट विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, को ए यूज होगा नहीं। सिंपल। अच्छा, तो अभी फर्स्ट स्टेप, एसिटाइल पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड। ये इस साइकिल का पहला स्टेप है। सबसे पहले क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। इसके आगे भी रिएक्शंस होते हैं बट वो अभी आपको 10th में दिए हुए नहीं है, तो हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। एसिटाइल ग्रुप was converted into citric acid. This is the first step. अभी सुनो, ये जो सिट्रिक एसिड है उसमें होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपने पढ़ा है COOH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
सिट्रिक एसिड में ऐसे कितने हैं? 3। तो इस साइकिल का एक और नाम है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझ में आया? सिट्रिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेप है इस पूरे साइकिल का। आगे और भी रिएक्शंस होते हैं। एसिटाइल पार्ट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पे भी मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा? देखो भाई, डायरेक्ट एनर्जी एटीपी, इनडायरेक्ट एनर्जी नाडू, इनडायरेक्ट एनर्जी फाड़ू, बाय प्रोडक्ट H2O एंड बाय प्रोडक्ट CO2। तो ये सारी चीजें मुझे यहां पे प्राप्त होने वाली है। एटीपी नाडू फाड़ू H2O CO2, एटीपी नाडू फाड़ू H2O CO2। सिंपल है भाई, कोई भी दिक्कत हुई? आगे जाएं? चलो, फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, ईटीसी रिएक्शन। ईटीसी इज नॉट एटसेट्रा, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। यहां पे बहुत मजा आएगा। ऑल द इनडायरेक्ट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट एनर्जी। जितना भी नाडू फाड़ू जमा किया है ना, अभी उसका मिलेगा आपको एटीपी। तो देखो क्या होगा, नाडू था और फाड़ू था, एंड इस स्टेप में ऑक्सीजन यूज होगा। मैं एक नया बात बता रहा हूं, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज होता नहीं है। सुन लो, सुन लो, ईटीसी रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्चुअली यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे नाडू को तोड़ के मिलेगा 3 एटीपी, फाड़ू को तोड़ के मिलेगा 2 एटीपी, बराबर है। एंड यहां पे भी थोड़ा सा कचरा प्रोड्यूस होगा, बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ और ईटीसी रिएक्शन हुआ। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तीनों प्रोसेस बहुत सिंपल हैं। समझ में आई है कि नहीं बात? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बतानी है आपको। तो भाई और बहनों, आ गए हैं हमारे टॉपिक के ऑलमोस्ट एंड पे, लेकिन थोड़ा गणित करेंगे आज। मैं तुमको मैथ्स पढ़ाएगा। हाउ मच एनर्जी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज में से टोटल एटीपी कितना मिलता है? चलो काउंट करते हैं, गणित करते हैं। पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस। भाई 2 एटीपी मिले और 2 नाडू मिला, एक नाडू का 3 एटीपी, तो टोटल 6 एटीपी। 2 + 6 8, तो ग्लाइकोलाइसिस में मिला 8 एटीपी। ठीक है भाई। दूसरा इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या थी? पायरुविक एसिड बनता है एसिटाइल कोए। ठीक है, यहां मिलता है नाडू, बट 2 पायरुविक एसिड थे, 2 एसिटाइल कोए बने, तो 2 नाडू मिलेंगे। एक नाडू का बनता है 3 एटीपी, तो 2 के हो गए 6, तो यहां पे हो गया 6 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 8, इंटरमीडिएट में 6। अब आती है दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। अभी यहां पे देखो, ध्यान से सुनना। एसिटाइल कोए, उसमें से एसिटाइल पार्ट का टोटल ऑक्सीडेशन हुआ, बरोबर। तो इसमें मुझे क्या क्या मिला था? नाडू फाड़ू एटीपी। बट आपको एक नया बात बताता हूं, एक्चुअली में जब एक एसिटाइल ग्रुप कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, 3 नाडू मिलता है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। एक एसिटाइल ग्रुप का टोटल ऑक्सीडेशन पे मिलता है 3 नाडू, एक फाड़ू और एक एटीपी। ठीक है, बट कितने एसिटाइल थे? 2, तो 2 × 3 नाडू हो जाएगा, 6 नाडू। एक नाडू का बनता है 3 एटीपी, तो 6 3 18 एटीपी हो गए। ठीक है, फिर 2 × 1 FADH2, एक फाड़ू का बनता है 2 एटीपी, तो 2 2 4 एटीपी हो गए। एंड 2 × 1 एटीपी इज 2 एटीपी, तो 18 4 2 कितना हो गया? 24 एटीपी फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। तो इन टोटल एक ग्लूकोज में से मिलेगा 8 + 6 + 24, 8 + 6 + 4 38 एटीपी। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स यू 38 एटीपी। बात समझ में आई है? ये कभी कभी एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रेकअप कैसे हुआ है।
ये आगे जाके 11th में भी बहुत काम आने वाला है गाइस। तो यहाँ पे होता है हमारा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का कार्यक्रम समाप्त। आपको आई होप मजा आया हो, समझ में आया हो। एंड प्लीज इसको लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो यार, वो बटन दबा दो यार सब्सक्राइब का, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इस पूरे प्रोसेस का एक समरी हमने एंड में डाला हुआ है, प्लीज चेक इट आउट। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।